डियर स्टूडेंट्स, हम अपने डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए और अब हम एक अलग कैटेगरी का प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें कि एक डिस्क है, उसके अंदर से एक दूसरा डिस्क कट करके बाहर निकाल दिया है। और इस टाइप का प्रॉब्लम हमने सेंटर ऑफ मास में भी देखा था, पर वो तो सेंटर ऑफ मास के लिए था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो एक डिस्क है, इस डिस्क का टोटल मास m है और उसका रेडियस r है। टोटल मास m है और उसका रेडियस r है। उसके अंदर से एक छोटा डिस्क कट करके बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो जब छोटा डिस्क कट करके बाहर निकाला तो बताइए कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है? जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, शेडेड वाला, ये शेडेड पोर्शन इज द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा वो हमें पता लगाना है। यानी इसी को मैंने 3D में यहाँ दिखाया है कि ये डिस्क है, इस डिस्क में से इतना हिस्सा कट करके बाहर निकाल लिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, उसको हम आई डैश बोल रहे हैं। मान लो इस एक्सिस के अबाउट अभी रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई डैश है, तो ये आई डैश का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। तो एक तो है आई डैश। आई डैश क्या है? आई डैश है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी जो शेडेड पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, वो हमारा क्या है? आई डैश है। उसके बाद आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी, यानी पूरा का पूरा डिस्क कट होने से पहले की बात है। कट होने से पहले ये पूरे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो इस एक्सिस के अबाउट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आई बोल रहे हैं। और I1 यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन, मतलब जो हिस्सा कट करके बाहर निकाला है, इस रिमूव्ड पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस, उसी एक्सिस के अबाउट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? I1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो हमें निकालना ये है, आई डैश निकालना है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस अबाउट निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? आई डैश इज इक्वल टू आई माइनस I1। आई मतलब टोटल बॉडी के लिए और I1 मतलब रिमूव्ड पोर्शन के लिए। टोटल बॉडी, रिमूव्ड पोर्शन, देखो रिमूव्ड, तो टोटल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। समझ आ रही बात? अब देखो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कब सब्ट्रैक्ट या कब ऐड कर सकते हैं? तो किसी भी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट हो। दो या दो से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट हो, तभी हम उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट ये ले रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट ये लेना है, तो उसी एक्सिस के अबाउट ये भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये है पूरे बॉडी का इसके अबाउट, ये क्या है? रिमूव्ड पोर्शन का इसके अबाउट, और ये क्या है? रिमेनिंग पोर्शन का इसके अबाउट, यानी सब कुछ इसके ही अबाउट हो रहा है, सब कुछ उसी एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आई डैश इज इक्वल टू आई माइनस I1 बोल दिया मैंने। अब यहाँ पर हम बारी बारी से हर एक को कैलकुलेट करके फिर पुटअप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई क्या है? आई तो पूरे कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और वो क्या होगा? आई हो जाएगा mr²/2, जो अपना जनरल फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि टोटल मास m है, टोटल रेडियस r है ना, तो इसलिए आई इक्वल टू क्या हो गया? mr²/2 हो गया। तो आई इक्वल टू mr²/2 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डिस्टेंस, अब हमें ये आई मिल गया, समझो ये आई हमें मिल गया। अब हमें निकालना है I1। I1 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन उसी एक्सिस के अबाउट, यानी जो रिमूव्ड पोर्शन है, ये जो डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। इसी चीज को मैं 3D में यहाँ बना रहा हूँ। तो अभी ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका रेडियस क्या होगा? r/2 होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क का रेडियस r है, तो इसका रेडियस r/2 होगा। अब इसका रेडियस r/2 है, इसी चीज को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये देखो r/2 रेडियस वाला ये रिमूव्ड पोर्शन, रिमूव्ड पोर्शन मैंने यहाँ लिखा है, ये रिमूव्ड पोर्शन है। ठीक है, तो ये वाले डिस्क को मैंने उठा के ना यहाँ बनाया है, और ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस को मैंने ये टैंजेंट बनाया है। ये एक्सिस इस डिस्क के लिए, छोटे वाले डिस्क के लिए ये वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस है? ये टैंजेंट है, टैंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो ये वही टैंजेंट है। ठीक है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ? I0 बोल दे रहा हूँ, और उसका पैरेलल एक्सिस हमने लिया, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम क्या बोल रहे हैं? IC बोल रहे हैं। तो ये IC हो गया और ये I0 हो गया, और ये हमारा r/2 है। ठीक है, अब देखो ये जो रिमूव्ड पोर्शन है, ये जो छोटा वाला डिस्क है, इसका मास हमें पता है क्या? इसका मास हमें नहीं पता। हमें टोटल मास पता है m, टोटल मास m है, पर इसका मास हमें नहीं पता। तो मान लो इसका जो मास है वो हम क्या मान ले रहे हैं? m' मान ले रहे हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है m', इसका मास है, ये रिमूव्ड पोर्शन का मास है।
तो अब ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसके लिए ये निकालना है हमें। ये निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब आई सी क्या होगा, आई सी यानी ये, और ये होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो अभी तो मास क्या है, एम डैश है, और रेडियस क्या है, आर बाई टू है, तो एम इंटू आर बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, प्लस एम इंटू एच का स्क्वायर, तो एम इसका एम डैश है और एच क्या है, एच इज आर बाई टू, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर बाई टू का स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम डैश इंटू आर स्क्वायर अपॉन फोर टू ज़ा एट, ऐसा हो जाएगा, प्लस एम डैश इंटू आर स्क्वायर बाई फोर, ये ऐसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, थ्री एम डैश इंटू आर स्क्वायर अपॉन एट, ये हमारा आ गया आई नॉट, ठीक है। अब यहाँ एम डैश को एम के टर्म्स में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा है वो किसके टर्म्स में दिया हुआ है, एम के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमको एम डैश को भी एम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमको पता है कि पूरे बॉडी की जो डेंसिटी है और इसकी जो डेंसिटी है, इसकी और इसकी डेंसिटी सेम ही होगी ना, रिमूव्ड पोर्शन की डेंसिटी और पूरे बॉडी की डेंसिटी सेम होगी। तो और ये एरिया डेंसिटी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मास पर यूनिट एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये टू डायमेंशनल बॉडी है, जो थिन डिस्क होता है वो टू डायमेंशनल बॉडी होता है। तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू रिमूव्ड वाला मास अपॉन रिमूव्ड वाले का एरिया। रिमूव्ड वाले का तो एरिया यही होगा ना, क्योंकि रिमूव्ड वाले का रेडियस क्या है, आर बाई टू है, तो रिमूव्ड वाले का एरिया ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, हम एम डैश हमें निकालना है एम के टर्म्स में, तो ये पाई पाई क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इसका अगला स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगा एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, और ये फोर पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। अब ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एम डैश क्या हो जाएगा, एम बाई फोर, देयरफॉर एम डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, एम बाई फोर आ गया। अब एम डैश को एम के टर्म्स में ला लिया, अब यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री इंटू एम डैश इज एम बाई फोर, फोर इंटू 32, यानी थ्री एम आर स्क्वायर अपॉन 32, देखो ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आई नॉट आ गया। अब चलो इस वैल्यू को, ये आई नॉट ही हमारा क्या है, ये आई नॉट ही एक्चुअली हमारा आई वन है ना, यही आई नॉट हमारा क्या है, आई वन है, क्योंकि आई वन क्या है, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन। ये रिमूव्ड पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, यानी रिमूव्ड पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, भाई उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, आई वन बोल रहे हैं, यानी यही चीज हमारा क्या है, यही हमारा आई वन है, ठीक है, यही हमारा आई वन है। तो अब क्या होगा, अब वैल्यू उठा के पुट करना है बस। तो आई की वैल्यू क्या आ गई है, आई की वैल्यू आ गई है एम आर स्क्वायर बाई टू, और आई वन की वैल्यू क्या आ गई है, थ्री एम आर स्क्वायर बाई 32, थ्री एम आर स्क्वायर बाई 32। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे तो आ जाएगा 32, और ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस 3, जो कि हो जाएगा 13 एम आर स्क्वायर बाई 32। ये है रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, 13/32 एम आर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया वो डियर स्टूडेंट्स, कि कैसे हमने किया, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट माइनस रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट कर दो, तो तुमको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स, फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल, ये सवाल जो है वो जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। आओ देखते हैं सवाल क्या, मिलता जुलता सवाल है जैसे पिछला वाला हमने किया था। अब देखो, कट करके तो सेक्शन हम कहीं से भी निकाल सकते हैं ना। तो मान लो ये एक डिस्क है, और इस डिस्क का टोटल मास जो है वो 9m है। अब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, पिछले केस में टोटल डिस्क का मास क्या था, m था, और इस बार जो है टोटल डिस्क का मास जो है वो 9m है, 9m। अब उसकी मर्जी, वो जो भी मास दे दे टोटल डिस्क का, 9m दिया है और रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है, टोटल डिस्क, और उसने ये वाला डिस्टेंस हमको दिया है 2r/3, इतना पोर्शन जो है कट करके बाहर निकाला है। तो जाहिर सी बात है, ये रिमूव्ड वाला पार्ट है ना, इसका रेडियस क्या होगा, देखो देखो, ये पूरा r है, ये पूरा क्या है, ये पूरा r है। इस r में से ये 2r/3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, r/3। तो यानी इसका रेडियस क्या होगा,
ये जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका रेडियस क्या होगा, r/3 होगा। तो तुम करके देख लो डिस्टेंस। तो अगर हम 2r/3 सॉरी r माइनस 2r/3 करेंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, r/3 मिलेगा। और दिस इज द रेडियस ऑफ रिमूव्ड पोर्शन या रिमूव्ड डिस्क, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। वो r/3 हमको यहाँ से मिल जाएगा, डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हमको क्या पता लगाना है, पता लगाना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा पोर्शन, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन। मैं ऐसा बनाता हूँ, ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो से पास होने, यानी इस एक्सिस के अबाउट जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट क्या होगा, यानी वही आई डैश हमको निकालना है। और हमको तो पता है कि आई डैश क्या होता है, आई डैश होता है I माइनस I1, ये हमने देखा हुआ है, मतलब टोटल में से रिमूव्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो पहले हम टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे, फिर हम रिमूव्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट देखेंगे, ठीक है। पहले टोटल का इस एक्सिस के अबाउट, फिर रिमूव्ड का भी इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। दोनों का उसी एक्सिस के अबाउट देखना है। तो हम बारी बारी से निकालते हैं। तो पहले मैं टोटल का लिखता हूँ, आई निकालता हूँ पहले मैं। आई हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, आई हो जाएगा mr²/2। तो यहाँ तो m क्या है, 9m है, 9m इंटू r²/2। तो ये 9mr²/2 आ गया टोटल डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट। अब रिमूव्ड पोर्शन का निकालना है, तो रिमूव्ड पोर्शन के लिए मैं 3D में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो 3D में अगर ड्रॉ करूंगा तो ये हमारा जो है वो रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है, रिमूव्ड वाला पोर्शन। और इसका हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, निकालना है, ठीक है, जो कि डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें IC चाहिए होगा, तो ये हमारा हो गया I0, और यही I0 की जो है वो हमारा एक्चुअली क्या है, I1 है। I1 यानी रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारा टोटल डिस्क है इस तरह से, और इसमें से हम ये पोर्शन कट करके निकाल रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा IC हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका मास हमें नहीं पता, तो इसको क्या बोल दो, m डैश बोल दो। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम बोल सकते हैं I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh² बोल सकते हैं। अब यहाँ पर IC क्या हो जाएगा, IC ये वाला जो कि mr²/2 होगा, यानी m डैश इंटू उसका रेडियस, रिमूव पोर्शन का रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m इंटू h का स्क्वायर। अब यहाँ पे h क्या है, h यानी ये दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, यानी ये दूरी। अब ये दूरी क्या है, ये दूरी हमको यहाँ दी हुई है, देखो 2r/3, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच की दूरी 2r/3 हमें पहले दी हुई है यहाँ पे, यानी यही हमारा h हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2r/3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, m डैश इंटू h का स्क्वायर, यानी 2r/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा मैं। और अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डैश और इंटू r² और 3 9 9 2 18, ये 18 आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 4, तो ये 4 टाइम्स m डैश इंटू r² अपॉन 9, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इंटू 2 कर दो तो ऊपर भी इंटू 2 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख पाएंगे, मैं इधर लिखता हूँ। तो ये अल्टीमेटली कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये होल डिवाइडेड बाई 18, और ऊपर हो जाएगा 4 2 8, 8 + 1 9, 9m डैश इंटू r² होगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक करके भी देख ले सकते हैं, इतना ही आएगा अल्टीमेट, ठीक है। तो ये हमारा I0 यानी I1 आ रहा है, ठीक है, यही हमारा I0 है, यही हमारा I1, 9m डैश r² अपॉन 18, ठीक है। इसको कट कर लो, तो ये 9 1s और ये 9 2s, तो ये हो गया m डैश r² अपॉन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, m डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी हमें। तो फिर से जो है वो टोटल बॉडी की जो एरिया डेंसिटी है, यानी टोटल मास अपॉन टोटल मास, है ना, सिली मिस्टेक नहीं करना, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू रिमूव्ड वाले पोर्शन का मास, जो कि नहीं पता, अपॉन रिमूव्ड वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है। बड़े ध्यान से वैल्यूज हमने पुट कर दिए हैं यहाँ पे। अब देखो ये पूरे का एरिया डेंसिटी है,
और ये रिमूव्ड पोर्शन का एरिया डेंसिटी है। दोनों का एरिया डेंसिटी सेम है ना, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, तो कांस्टेंट रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहने वाली है। अब यहाँ कुछ नहीं, बस ये पाई पाई उड़ा दो और ये आर स्क्वायर उड़ जाएगा, वो 9 पलटी खा के ऊपर जाएगा, तो यानी कि 9m इक्वल टू 9m डैश, ये ऐसा हो जाएगा डियर। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू m। ये m डैश और m का रिलेशनशिप है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप सोच रहे होंगे इक्वल कैसे, याद रखो पूरे बॉडी का मास 9m है, पूरे बॉडी का मास 9m है, और जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास कितना आ गया, m आ गया। तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं mr²/2। ये क्या है, I1 है ना, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा I क्या है, I हमारा यहाँ 9mr², तो ये है 9mr²/2 माइनस I1 विच इज mr²/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8mr²/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8mr²/2 विच विल बी व्हाट, 4mr²। देयरफॉर I डैश क्या आ जाएगा, I डैश आ जाएगा 4mr²। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी किस तरह से हमने ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। मेथड बिल्कुल वही है जो पिछले बार था, मेथड बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस इस बार जो है डिस्क थोड़ा जो कट करके निकाला वो थोड़ा सा दूर है, और कोई बात नहीं है, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। इस प्रॉब्लम को आप पिछले प्रॉब्लम से रिलेट करके जब स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही ट्रिकी सवाल हम ले रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ कि ये एक डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क के अंदर से एक और डिस्क काट के निकाला गया है, कॉन्सेंट्रिक डिस्क इस तरह से काटा गया है। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग पोर्शन, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको एक खास नाम भी दिया गया है, उसको हम बोलते हैं एन्यूलर डिस्क, ठीक है। मतलब ये जितना पार्ट है ना, इसको हम एन्यूलर डिस्क बोलते हैं, ये वाला ये एन्यूलर डिस्क है, ठीक है। मतलब एक तरह से आप समझिए कि हॉलो डिस्क जैसा है ना, अंदर वाला पार्ट हॉलो है, ठीक है। तो मान लो जो अंदर वाले का रेडियस है, अंदर वाले के रेडियस को मैं बोल देता हूँ स्मॉल r, और जो बाहर वाले का रेडियस उसको बोल देता हूँ कैपिटल R। टोटल मास जो है वो है m, ठीक है, टोटल मास यहाँ m है। तो उसने बोला है कि बताइए जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ठीक है। तो mi ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना है, mi ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमको निकालना है, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो उसको मैं मतलब मैं I डैश निकालना है देखा जाए तो, और टोटल बॉडी का I है और जो रिमूव पोर्शन है उसका I1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम ये कैसे कर पाएंगे, I और I1 की वैल्यूज अलग से निकालनी पड़ेगी। तो देखो टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr²/2, और इसका भी इसके अबाउट mr²/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये दोनों डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है। मतलब पूरे डिस्क के लिए भी ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, और रिमूव्ड पोर्शन के लिए भी वो सेंटर ऑफ मास वाली ही एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द डिस्क, ठीक है। तो दोनों के लिए mr²/2 ही लगेगा, सिर्फ ये है कि मासेस दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, है ना, और रेडियस दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। आओ देखते हैं कैसे। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके भी अटेम्प्ट ले सकते हैं एक बार, और नहीं तो मैं तो अभी सॉल्व कर ही रहा हूँ, आप देख लीजिए, है ना। तो पहले ये I निकालते हैं, तो ये I क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो I मैं इस तरह से लिख रहा हूँ I mr²/2, टोटल मास अपॉन टोटल रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, I आ गया। अब हम देखते हैं I1 यानी रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए रिमूव्ड पोर्शन का मास, रिमूव पोर्शन के मास को कुछ मानना पड़ेगा। तो जो रिमूव्ड पोर्शन है इसके मास को मैं m डैश बोल देता हूँ हमेशा की तरह, तो वो हो जाएगा m डैश इंटू r²/2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये m डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू रिमूव्ड पोर्शन का मास अपॉन रिमूव्ड पोर्शन का एरिया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और m डैश क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा
m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमारा m डैश हो गया, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा I1 क्या बन जाएगा, m डैश यानी कि m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ये हमको यहाँ रखना पड़ेगा, स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो देयरफॉर हमारा I1 क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा m इंटू स्मॉल r का पावर 4 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा I1। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो I की जगह पर मैं लिखूंगा mr स्क्वायर बाई 2 जो कि हमने यहाँ निकाला है, माइनस I1 क्या आया है, m इंटू आर का पावर 4 अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके कॉमन निकाल के लिखें, तो मैं इधर लिखता हूँ, कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये m/2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर का पावर 4, ये इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे 1 होगा, और यहाँ पे इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। देखो m/2 यहाँ से भी निकाल लिया है और m/2 यहाँ से भी निकाल लिया, तो यही बचेगा आर स्क्वायर माइनस R4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस का साइन। अब क्या करते हैं, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम वो लिखते हैं हम, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा m/2, और हम चाहे तो यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर होगा आर का पावर 4 माइनस आर का पावर 4, आर का पावर 4 माइनस आर का पावर 4 अपॉन आर का पावर 2। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, देयरफॉर I डैश इज इक्वल टू m/2 R4 माइनस R4 अपॉन R का स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी जो एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, m/2 R4 माइनस R4 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम एक सवाल और देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है अगला सवाल देख रहे हैं, और ये काफी ट्रिकी सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। सवाल बिल्कुल वही है जो पिछले बार था, वही एक डिस्क है, डिस्क के अंदर से दूसरा डिस्क काट के निकाला, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। लेकिन इस बार ट्रिकी पार्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पिछले बार टोटल डिस्क का जो मास था वो m था, लेकिन इस बार उसने क्या बोला है, इस बार टोटल डिस्क का मास हमें नहीं पता। उसने बोला है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, उसका मास उसने m बोला है। रिमेनिंग पोर्शन का मास m बोला है, जो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, m इज द मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास m बोला है। ठीक है, और जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास तो हम हमेशा की तरह m डैश ले रहे हैं। और ये टोटल का मास हमको नहीं पता, टोटल मास हमें नहीं पता, तो उसका कुछ तो भी हमको नॉमेनक्लेचर देना पड़ेगा। तो mt मैं बोल देता हूं टोटल मास, मान लो mt को टोटल मास बोल देते हैं। ठीक है, और निकालना क्या है, वही I डैश निकालना है, यानी इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी भाई I डैश हमें निकालना है, I डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें तो पता ही है I डैश का फॉर्मूला क्या होता है, I माइनस I1 होता है। अब हमें यहाँ I और I1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम I और I1 कैसे निकाल पाएंगे, तो चलो अलग से लिखते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स I की जब हम बात करेंगे, टोटल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब टोटल मास तो हमको पता नहीं है, उसको हमने mt बोला है। देखो टोटल मास को mt बोला है, तो टोटल मास इंटू टोटल रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। देखो आप लोग चाहे तो इसको वीडियो को ना पॉज करके अभी आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। पिछला प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया था ना, वैसे ही इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, और आंसर जो है वो हमको m के टर्म्स में लाना है। किसके टर्म्स में, हाँ देखो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन रहता है ना, उसी के टर्म्स में हमको आंसर लाना पड़ता है। क्या क्वेश्चन में m डैश दिया हुआ है, नहीं, m डैश तो हमने एज्यूम किया है, मतलब हमने वो सिंबल दिया है। क्वेश्चन में जो सिंबल दिया है, क्वेश्चन में कौन कौन से सिंबल दिए हुए हैं, ये सिंबल दिया हुआ है कैपिटल R, ये सिंबल दिया है स्मॉल r, और ये दिया है, यही 3 सिंबल्स हैं, R और M, यही 3 सिंबल्स हैं क्वेश्चन में। तो आपको जो फाइनल आंसर लाना है वो भी यही 3 सिंबल्स के टर्म्स में लाना है, बाकी सारे सिंबल्स को हटाना पड़ेगा आपको। यानी जो सिंबल्स आपने अपनी तरफ से डाले हैं
वो सिंबल्स को आपको गिवन सिंबल्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वही हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि पहले तो इसको मैंने ऐसा शराफत से इस तरह से लिख दिया, और अब मैं इसकी भी वैल्यू लिख देता हूँ, किसकी वैल्यू, I1 की। I1 यानी रिमूव्ड पोर्शन, जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I1 जो है वो mr², यानी उसका मास तो m डैश है और उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, mr²/2। तो देखो ये टोटल का हो गया और ये रिमूव्ड का हो गया उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 एंड mr²/2। अब थोड़ा मास को देखो, ये जो mt है, ये mt को भी हमको m के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और ये जो m डैश है इसको भी हमको m के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को m के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हम पहले तो mt को लिखते हैं, तो इसको फिलहाल यहीं छोड़ दो, इसको भी यहाँ छोड़ दो, और अब हम नीचे क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू ये वाला मास रिमेनिंग पोर्शन का मास, यानी शेडेड पोर्शन का मास। ये किसका मास है, ये रिमेनिंग पोर्शन यानी डायग्राम के हिसाब से ये कौन सा पोर्शन है, ये हमारा शेडेड पोर्शन है, वो पोर्शन जो शेड किया हुआ है ना, वही है ना ये। तो ये मास रिमेनिंग पोर्शन का है, तो एरिया भी किसका लेना पड़ेगा, रिमेनिंग पोर्शन का। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू r² माइनस r², इन पाई r² माइनस पाई r²। ये पूरा एरिया माइनस ये एरिया करोगे तभी तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिलेगा ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली स्टेप आपको समझ में आई होगी। तो ये टोटल मास अपॉन टोटल एरिया है, और ये रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है वो, और ये रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया है वो, ठीक है। अब कुछ नहीं, यहाँ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको उधर भेज दो। तो देयरफॉर mt क्या हो जाएगा, mt हो जाएगा m इंटू r² अपॉन r² माइनस r², ठीक है, ये mt हो गया। हाँ, तो ये mt को हमने m r और स्मॉल r के टर्म्स में लिख दिया है। m r और स्मॉल r जो गिवन डेटा था, m स्मॉल r और कैपिटल R, इनके टर्म्स में हमने किसको लिख दिया, mt को लिख दिया। अब बारी आएगी m डैश की, m डैश को भी लिखना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, m डैश अपॉन, m डैश यानी कौन सा मास, रिमूव्ड पोर्शन का मास अपॉन रिमूव्ड पोर्शन का एरिया, इज इक्वल टू m अपॉन पाई r² माइनस r², यानी रिमेनिंग पोर्शन का मास अपॉन रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। देखो यहाँ भी वही यही रेशियो लिया है, क्यों, क्योंकि m डैश को m के टर्म्स में लिखना है ना, m डैश को भी m के टर्म्स में लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू r² अपॉन r² माइनस r²। ये देखो m डैश को भी हमने m r और r के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। तो m डैश भी इनके टर्म्स में आ गया, mt भी इनके टर्म्स में आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इन दोनों के इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं और इसको 4 बोल देता हूं। तो अगर इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आओ देखते हैं कि i क्या बन जाएगा। तो i हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, i बन जाएगा mt। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं ऐसा करता हूँ, i डैश, ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, i डैश इज इक्वल टू i माइनस i1, सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसमें। तो i डैश इज इक्वल टू i माइनस i1, तो i इज mt इंटू, तो mt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये उठा के यहाँ रख दो। तो m इंटू r4 हो जाएगा, m इंटू r4, और नीचे 2 इंटू r² माइनस r²। ध्यान से देखेंगे ये होगा रीजन, ये क्या हो गया, ये हमारा i हो गया, माइनस i1। तो i1 क्या है, i1 यहाँ है, इसकी वजह सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, m इंटू r4 अपॉन 2 इंटू r² माइनस r²। ध्यान से देखेंगे ये और ये 2 पहले से यहाँ पे है, तो ये मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कौन सा इक्वेशन बोल दूं, इक्वेशन ए बोल देता हूँ इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन ए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन ए से हमने ये लिखा है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कॉमन निकाल सकते हैं और लिखते हैं उसको। तो m/2 कॉमन निकाल लो, m/2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये m/2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और ये m/2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। चलो देखते हैं अंदर क्या बचेगा।
तो अंदर बचेगा R4 माइनस R4 अपॉन R² माइनस R²। ये तो दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, तो ये नीचे ऐसा आ जाएगा इस तरह से, और ऊपर वाले टर्म्स डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सेम है ना। तो अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये देखो, इसको A² माइनस B² बोल सकता हूँ मैं, चलो अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, A² माइनस B², और A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो चलो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अल्टीमेटली आई डैश क्या होगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी ऊपर होगा R² प्लस R², A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा R² माइनस R²। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, m/2 R² प्लस R²। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। देखा डिस्टेंस कितना ट्रिकी था ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ ट्रिकी और कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थे जो हमने आज लिए हैं, ये सारे के सारे आप कॉपी डाउन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गई होगी बात। अगर कोई स्टेप है या कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमारे ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है वहाँ टाइप करके हमें वो डाउट भेजें डियर स्टूडेंट्स, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉर्क एंड कपल के बारे में, टॉर्क एंड कपल, ठीक है। तो आज आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर अगले लेक्चर में हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ओके, ऑलराइट।